एक इंसान की मौत हुई, लेकिन उसकी आत्मा 13 दिन तक अपने ही घर में फंसी रही। उसने वो देखा जो कोई जीवित इंसान कभी नहीं देख सकता, अपने परिवार का असली चेहरा। और फिर आए यमदूत, जो उसे ऐसी जगह ले गए जहां से कोई वापस नहीं आता। ये कहानी गरुड़ा पुराना में बताई गई मान्यताओं से प्रेरित है। दिल्ली के पास एक छोटे से शहर में राघव नाम का आदमी रहता था। राघव बहुत मेहनती था। उसकी पत्नी सीमा, बेटा आरव और बूढ़ी माँ थी। बाहर से उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी, लेकिन अंदर बहुत सारे राज छिपे थे। राघव ने पैसे कमाने के लिए कई गलत काम किए थे। उसने अपने छोटे भाई का हिस्सा हड़प लिया था, कई लोगों से झूठ बोला था, लेकिन परिवार से बहुत प्यार करता था। उसे लगता था पैसा होगा तो सब ठीक रहेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका अंत बहुत करीब है। एक रात राघव अपनी कार से घर लौट रहा था। सड़क सुनसान थी। अचानक उसकी कार के सामने एक बूढ़ा आदमी आ गया। राघव ने ब्रेक लगाया, कार पेड़ से टकरा गई। सब खत्म। उसकी सांसें रुक गईं। लेकिन कहानी यहीं शुरू हुई। राघव ने अपनी आंखें खोली। उसने खुद को सड़क किनारे खड़ा पाया। उसने देखा लोग उसकी बॉडी को कार से निकाल रहे थे। खून बह रहा था। उसकी पत्नी को फोन किया जा रहा था। राघव चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। तभी उसने पहली बार अपने शरीर को देखा और उसकी चीख निकल गई। उसकी बॉडी घर लाई गई। पूरा परिवार रो रहा था, लेकिन राघव की आत्मा वहीं खड़ी थी। वह अपनी पत्नी को छूना चाहता था, लेकिन उसका हाथ उसके आर पार चला गया। उसकी माँ रोते हुए बोली, बेटा मुझे अकेला छोड़ गया। राघव भी रोने लगा। रात होते ही उसने अपने बेटे और चाचा की बातें सुनी। पापा की प्रॉपर्टी किसके नाम है? लॉकर की चाबी कहाँ है? राघव शॉक्ड रह गया। जिस परिवार के लिए उसने सब किया, वही उसकी मौत के कुछ घंटों बाद संपत्ति की बात कर रहे थे। अगले दिन उसका अंतिम संस्कार हुआ। जब उसकी बॉडी जल रही थी, उसे ऐसा दर्द महसूस हुआ जैसे वह सब महसूस कर रहा हो। गरुड़ा पुराना में कहा जाता है कि आत्मा कुछ समय तक शरीर और मोह से जुड़ी रह सकती है। राघव अब डर चुका था। 10 दिनों का रहस्य। हर दिन उसे एक नया सच दिखा। पहला दिन, उसकी पत्नी अकेले रो रही थी। दूसरा दिन, रिश्तेदार पैसे मांग रहे थे। तीसरा दिन, उसका दोस्त उसकी कंपनी हथियाने की प्लानिंग कर रहा था। चौथा दिन, उसे याद आया उसने अपने भाई के साथ धोखा किया था। पांचवा दिन, उसकी माँ की हालत खराब हो गई। छठवां दिन, उसने देखा बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है। 7वां दिन, घर में चोरी हो गई। 8वां दिन, उसकी पत्नी को धमकी भरा फोन आया। 9वां दिन, भाई सच सामने लाने आया। 10वां दिन, राघव पूरी तरह टूट चुका था। सबसे डरावना पल, 11वीं रात अचानक घर में ठंडी हवा चली। सब घड़ियां रुक गईं। कुत्ते भौंकने लगे और 2 काले साए प्रकट हुए। यमदूत, उनकी लाल आंखें थीं। उन्होंने कहा, राघव, चलने का समय हो गया है। राघव भागने लगा, लेकिन भाग नहीं पाया। यमलोक की यात्रा। रास्ते में उसने हजारों आत्माओं को देखा। कोई रो रही थी,
कोई मदद मांग रही थी। उसे प्यास लगी, भूख लगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसे बताया गया, जीवन में किए कर्म ही अब तुम्हारा भोजन है। राघव को यम के विशाल दरबार में लाया गया। चारों तरफ अंधेरा था। बीच में एक विशाल सिंहासन था। उस सिंहासन पर बैठे थे यम। उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि राघव नजर भी नहीं मिला पा रहा था। पास में खड़े थे चित्रगुप्त। उनके हाथ में एक विशाल ग्रंथ था। चित्रगुप्त बोले, राघव, अब तुम्हारे हर कर्म का हिसाब होगा। अचानक हवा में एक विशाल स्क्रीन जैसी रोशनी दिखाई दी। उसमें राघव की पूरी जिंदगी चलने लगी। उसका बचपन, माँ का प्यार, पहली नौकरी, शादी, बेटे का जन्म। राघव रोने लगा। फिर अचानक दृश्य बदल गया। उसने देखा अपने छोटे भाई के कागजों में धोखा करते हुए, एक गरीब मजदूर की मेहनत के पैसे रोकते हुए, अपने बिजनेस पार्टनर से झूठ बोलते हुए। राघव चिल्लाया, मुझसे गलती हो गई, मैं मजबूर था। यम की आवाज गूंजी, हर पाप के पीछे इंसान मजबूरी का बहाना बनाता है। फिर अचानक अच्छे कर्म भी दिखाए गए। उसने एक अनाथ बच्चे की फीस भरी थी, अपनी माँ की सेवा की थी, एक गरीब लड़की की शादी में मदद की थी। राघव को थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन तभी उसका बिजनेस पार्टनर सामने लाया गया, वही जिसने उसकी हत्या करवाई थी। राघव गुस्से में चिल्लाया, इसे सजा दो। यम बोले, उसके कर्मों का फैसला अलग होगा, आज केवल तुम्हारा हिसाब है। फिर अचानक धरती का दृश्य दिखाया गया। उसकी पत्नी टूट चुकी थी, माँ बीमार थी, बेटा गलत दोस्तों के साथ जा रहा था। राघव घुटनों पर गिर गया, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। पूरा दरबार शांत हो गया। कुछ पल बाद चित्रगुप्त बोले, तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्म बराबर हैं, इसलिए तुम्हें एक अंतिम अवसर दिया जाएगा। राघव की आंखों में उम्मीद लौट आई। तुम्हें धरती पर सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे। इन 5 मिनटों में तुम किसी को छू नहीं सकते, किसी से सीधे बात नहीं कर सकते, सिर्फ संकेत दे सकते हो। राघव तुरंत धरती पर पहुंचा। उसने देखा उसका बेटा नशे में दोस्तों के साथ बैठा है। उसकी पत्नी रो रही है। मां मंदिर में उसकी तस्वीर के सामने बैठी है। राघव ने पूरी ताकत लगाकर अपने बेटे के सपने में प्रवेश किया। सपने में बेटा अपने पिता को देखता है। राघव कहता है, बेटा, मैंने लालच में गलतियां की, तुम मत करना। अपनी माँ और दादी का ख्याल रखना। सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़ना। बेटा रोते हुए बोला, पापा मत जाओ। लेकिन समय खत्म हो रहा था। राघव धीरे धीरे धुंधला होने लगा। उसकी आखिरी आवाज आई, अच्छे कर्म ही असली दौलत हैं। और वह हमेशा के लिए गायब हो गया। अगली सुबह उसका बेटा पूरी तरह बदल चुका था। उसने सारे गलत दोस्तों को छोड़ दिया, अपने चाचा से माफी मांगी, दादी को गले लगाया। पत्नी ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। और दूर कहीं राघव की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। मौत के बाद इंसान अपने साथ पैसा नहीं, सिर्फ कर्म लेकर जाता है।